हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप के जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है। कई बार देखिए दोस्तों, क्या होता है, किसी भी पार्टनर को फॉर्म में से चाहे कैश चाहे किसी गुड्स की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करता है, वो कैश को या गुड्स को फर्म से विड्रॉ कर लेता है, मतलब अपनी फर्म से ही ले लेता है पर्सनल यूज के लिए दोस्तों। तो उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस की एसेट। तो दोस्तों, इस पर क्या होता है, बिजनेस क्या चार्ज करता है हमसे, इंटरेस्ट। उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। When the partner withdraws cash or goods from the business for personal use, then it is called drawings. Firm charge interest from the partners on such drawings. जो बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से कैश या गुड्स या कोई और एसेट विड्रॉ की अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो फर्म क्या करती है, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हम बात करें नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नेचर क्या है। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम ऑफ द फर्म। ये फर्म की एक इनकम है, तो इसीलिए इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी ये कहां पर शो किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर। अगर फर्म की इनकम थी तो पार्टनर का क्या है, एक्सपेंस। इसलिए ये कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होता है दोस्तों। अब मैंने यहां दो वर्ड्स यूज किए, कैपिटल और करंट। ऐसा क्यों, इसके बारे में जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट्स पर पूरा लेक्चर दूंगा दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि कहां पर आपने कैपिटल अकाउंट में शो करना है और कहां पर आपने करंट अकाउंट में शो करना है। इसलिए मैं आइदर का वर्ड यूज कर रहा हूं, और पाया मैंने इसलिए। आगे चलते हैं दोस्तों, पर्पस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए दोस्तों, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज किया जाता है, इस प्रश्न का आपको उत्तर देंगे कि हमारा पर्पस क्या है, क्यों फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, इफ द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर नोट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन पार्टनर में ओवरड्रा एंड गेन्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। इट आल्सो मेक्स चेक्स ऑन अननेसेसरी ड्राइंग्स। क्या मीनिंग है दोस्तों, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ड्राइंग करते हैं, मतलब जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की, अगर वो ड्राइंग उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही थी तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। परंतु अगर वो ड्राइंग्स किसी पार्टनर ने ज्यादा कर ली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से और किसी की कम रह गई, तो क्या होगा दोस्तों, जिस पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुकाबले ड्राइंग ज्यादा की है, उसका नुकसान दूसरे पार्टनर को बियर करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने लिखा व्हेन वन पार्टनर में ओवरड्रा, जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, एंड गेन्स, तो उस पार्टनर को फायदा हुआ एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, जिसकी वजह से दूसरे पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ा, तो उसने दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा कर लिया। तो इसीलिए हम दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ताकि किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो दोस्तों। इट आल्सो मेक्स चेक्स, इसके अलावा यह अननेसेसरी ड्राइंग्स पर भी फोकस करती है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो क्या होगा, जिस पार्टनर को एक्चुअल में फाइनेंस की जरूरत है वो ही कैश विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए। आइदर अननेसेसरी विड्रॉल्स और अननेसेसरी ड्राइंग्स को रोका जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे। मतलब कि आपको अगर पेपर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछा गया है, तो आपने वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन कैश इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस फर्म में से कैश को विड्रॉ किया उसके पर्सनल काम के लिए दोस्तों, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे उसने ड्राइंग कर ली और बिजनेस में से कैश गया, और ड्राइंग यहां पर हमारी एसेट है, इसलिए ड्राइंग को हम क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट। तो हम एंट्री कैसे बनाएंगे दोस्तों, पार्टनर्स
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या गया दोस्तों, कैश। ऐसे लिखेंगे दोस्तों हम पहली एंट्री। तो देखिए क्या किया मैंने इस एंट्री में। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि यहां पर बिजनेस में से कैश गया, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारी एसेट बन गई दोस्तों, इसलिए ड्राइंग को हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट क्यों चलते हैं। जरूरी नहीं कि बिजनेस में से पार्टनर सिर्फ कैश ही विड्रॉ करता है, कभी कभी उसे गुड्स या कभी कभी कोई एसेट भी वो विड्रॉ करके ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तब दोस्तों क्या एंट्री पास करेंगे, अगर उसने गुड्स विड्रॉ की हुई तो हम लिखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। देखिए दोस्तों पहले कैश गया था इसलिए हमने कैश लिख दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब गुड्स गई हैं पर हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते दोस्तों, गुड्स के लिए हमेशा हम परचेज वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। देखिए दोस्तों अब चलते हैं थर्ड एंट्री की ओर, जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की क्या एंट्री होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारी क्या है, इनकम। तो यह हमारी इनकम है तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम लिखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने ड्राइंग को डेबिट क्यों किया। देखिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है, तो ड्राइंग का बैलेंस जो बेसिक है वो डेबिट होता है। जब वो इंक्रीज हो गई तो हमने और डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, हम क्या करेंगे अब क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए दोस्तों इस एंट्री में आपको पता चला कि हमारी ड्राइंग हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ रिजल्ट क्या होता है, ड्राइंग इंक्रीज होती है, इसलिए ड्राइंग का बैलेंस डेबिट है तो उसे इंक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि बिजनेस की इनकम है, फर्म की इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया इसे हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसे हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोस्तों। तो अब ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया गया था, अब उसे रिवर्स कर देंगे क्योंकि उसे हम खत्म करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे डेबिट। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। दोस्तों ये कहां पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां पर क्या आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए दोस्तों मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म जरूर यूज कर रहा हूं, परंतु आपने फुल नेम लिखना है पेपर में, एप्रोप्रिएशन पूरा वर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा फुल लिखना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ रिलेटेड सभी एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं दोस्तों। फर्स्ट मेथड जो है उसे हम सिंपल मेथड कहते हैं दोस्तों, सेकंड मेथड जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। आज हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू दोनों मेथड से कैलकुलेशन करने के बारे में दोस्तों बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। अमन एंड रमन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1 रेशियो। अमन और रमन दो पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है वो 2:1 है दोस्तों। अमन ने क्या किया, अमन ने विड्रॉ किए 20,000 रुपीज 1 अप्रैल को दोस्तों, एंड 10,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 19 को दोस्तों अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर ड्राइंग आपको दी गई है कि उसने 2 बार पैसे यूज किए हैं, विड्रॉ किए हैं। वो कितने कितने, पहली बार उसने 20,000 विड्रॉ किया था 1 अप्रैल 19 को, और दूसरी बार उसने 10,000 विड्रॉ किया था 1 अक्टूबर 19 को दोस्तों। हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके आप हमें बताएं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना दिया हुआ है 12% पर एंड दोस्तों, और बुक्स कब क्लोज होती है 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल को 31 मार्च को बुक्स हम क्लोज करते हैं दोस्तों।
तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो पहले हम आपको फर्स्ट मेथड सिखाते हैं जिसे हम सिंपल मेथड कहते हैं दोस्तों। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, जितनी बार उसने ड्राइंग की उनको अलग अलग लिख लेना है दोस्तों, और उन पर सेपरेट से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बाद को उसके ऐड बैक करके सम कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों 20,000 इसने विड्रॉ किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों 12%। यहाँ पर आपने यह बात जरूर ध्यान में रखनी है कि पर एनम लिखा है या नहीं लिखा। यहाँ पर पर एनम लिखा है, हम साथ में मंथ्स भी लगाएंगे। मंथ्स कितने बनते हैं दोस्तों, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट कीजिए, 12 मंथ्स बनेंगे दोस्तों। तो आपको 12/12 आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो आपका आंसर दोस्तों वो कितना आया, ₹2400। ये तो दोस्तों एक्यूरेट आंसर होता अगर उसने सिर्फ सारे साल में एक बार ही पैसा निकाला होता, विड्रॉ किया होता। यहाँ पर उसने फिर से ड्राइंग की दोस्तों, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 10,000 इंटू 12%। अब फिर हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे कि उसने अक्टूबर में ड्राइंग की थी, अक्टूबर 1 को था, अक्टूबर का मंथ कैलकुलेट होगा। अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6/12। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे दोस्तों ये कितना आएगा, देखिए 600 बनेगा दोस्तों। तो ये बन गया 600। तो जो टोटल उसका इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 3,000, जो कि उसे फर्म को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो आया है वो कितना है 3,000 रुपीज दोस्तों, हमारा आंसर है। अब इसी कैलकुलेशन को आपको हम सेकंड मेथड के थ्रू बताएंगे दोस्तों। यह आपने जरूर ध्यान में देना है, क्योंकि सेकंड मेथड के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड मेथड का जो नाम है वो है प्रोडक्ट मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यह मेथड यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइडर है। मतलब आपको बताता हूं, देखिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो फिक्स्ड पीरियड के बाद विड्रॉ कर रहा है, चाहे डिफरेंट पीरियड्स के बाद विड्रॉ कर रहा है, सभी जगह आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप ये मेथड भी जरूर सीखेंगे दोस्तों। सीखना बहुत जरूरी है, आपको हर एक तरीका आना चाहिए दोस्तों, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो हम चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपने 4 कॉलम्स तैयार करनी है। पहले कॉलम का नाम है डेट, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट, थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे पीरियड, और फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों 4 कॉलम्स हमने तैयार करने हैं। सबसे पहले डेट में हमें क्वेश्चन में गिवन होगी 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की थी, 1 अप्रैल 2019। फिर कब की थी 1 अक्टूबर 2019। उसके बाद दोस्तों अमाउंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी दोस्तों, कितनी विड्रॉ की थी 20,000 रुपीज उसने अमाउंट विड्रॉ की थी। उसके बाद 10,000 दोस्तों। देखिए इससे आपको यह तो पता चल गया कि जो 4 कॉलम्स हमने तैयार करने हैं उनमें से 2 कॉलम हमें एग्जाम्पल में से ही मिल जाते हैं। इन दोनों की इंफॉर्मेशन तो हमने एग्जाम्पल में से ही उठाई है। तो सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, पीरियड और प्रोडक्ट, सिंपल सा है। देखिए पीरियड कैसे निकालेंगे, 1 अप्रैल को उसने विड्रॉइंग की थी। जब 1 अप्रैल को उसने पहली बार ड्राइंग की है तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च को। तो यहां तक आप मंथ कैलकुलेट करेंगे, कितने बनते फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप कहेंगे फुल ईयर बन गया, मतलब 12 मंथ्स बन गए, तो आप लिख दीजिए पीरियड में 12 मंथ्स। इतना सा काम था। अब आगे देखिए 1 अक्टूबर में से फिर दोबारा स्टार्ट किया 31 मार्च तक 6 मंथ्स, तो आप यहां पर लिख दीजिए 6 मंथ्स। तो दोस्तों अब क्या करना है, प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, अमाउंट और पीरियड को। 20,000 विड्रॉ किया था 12 मंथ्स के लिए, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 2,40,000। इसके बाद दोस्तों 10,000 विड्रॉ किया था 6 मंथ्स के लिए, 10,000 इंटू 6 60,000। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया प्रोडक्ट का 3 लाख। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए 3 लाख। उसके बाद दोस्तों रेट 12%। उसके बाद दोस्तों आपने मंथ्स लगाने हैं दोस्तों। अब प्रोडक्ट मेथड में आपने जो मंथ लिखने हैं वो आपने कभी कैलकुलेट नहीं करनी,
प्रोडक्ट का मीनिंग होता है वन, इक्विवेलेंट टू वन। इसमें हम क्या करते हैं, सभी डेट्स डिफरेंट हो चाहे सेम हो, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम सभी को इक्वल कर लेते हैं, इक्विवेलेंट बना लेते हैं 1 मंथ की। तो हम यहाँ पर हमेशा जब भी प्रोडक्ट लगाएंगे हम हमेशा क्या यूज करेंगे, 1/12। तो इसे सोल्व कर देना दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया 3000। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है, 3000। देखिए इसी मेथड में भी 3000 आया था, यहाँ पर भी 3000 आया है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, परंतु मैंने आपको यह बता दिया कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब ये हर जगह यूज किया जा सकता है। आप बेफिक्र होकर कभी भी आपको इंटरेस्ट निकालना है, आप प्रोडक्ट मेथड तो हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपने कोई भी न्यूमेरिकल करना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक आया दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते समय आपने किन किन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फोकस करना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है उसके साथ पर एनम वर्ड नॉट गिवन और गिवन, मतलब मैं आपको एक लाइन बोलकर बताता हूं तो आप समझ पाएंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपने यह वर्ड देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, और दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट है दोस्तों, दोनों में करने का कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट होगा। आप पर एनम वर्ड देखना भूल गए तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इतनी सी बात जो अक्सर स्टूडेंट्स देखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में कहते हैं कि हमें क्वेश्चन तो इजी था, पता नहीं क्यों नहीं निकला आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप यह गलती नहीं करेंगे, पर एनम वर्ड को आप जरूर ध्यान से देखेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स बनाकर करा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2 जिसमें मैंने वर्ड पर एनम नहीं लिखा, एग्जांपल नंबर 3 जिसमें मैंने पर एनम लिखकर आपको समझाना है दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू। एग्जांपल नंबर 2 और 3 में कॉमन बात क्या बनाई मैंने, राम विड्रॉ ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। 2018-19 में राम ने जो पैसे निकाले वो भी इसमें से 12,000 रुपए निकाले, मतलब पूरे साल की उसकी ड्राइंग दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड जो बात है, फर्स्ट बात तो मैंने आपको बता दी कि पर एनम वर्ड देखना है। सेकंड बात जो है वो आपने यह देखनी है कि जो ड्राइंग गिवन है वो फुल ईयर की गिवन है या पर मंथ गिवन है या पर क्वार्टर गिवन है, यह बात भी आपने दोस्तों जरूर ध्यान में रखनी है। यहां पर फुल ईयर की आपको ड्राइंग गिवन है कि उसने टोटल 2018-19 में 12,000 रुपए निकाला दोस्तों। उसके बाद लिखा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% और 12% पर एनम। देखिए दोनों में डिफरेंस बनाना है। ये एग्जांपल बन गई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% गिवन है, इस एग्जांपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 12% पर एनम। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर। तो देखिए दोस्तों यहां पर ड्राइंग तो गिवन है, तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, आपने लिखना है 12,000 इंटू जो रेट है कितना गिवन है 12%। और सबसे आसान केस था दोस्तों ये, क्योंकि यहां पर 12% लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं लिखा। तो आपने कोई मंथ नहीं लगाने, कोई मंथ नहीं कैलकुलेट करने की उसने ड्राइंग कब की थी, सीधा आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, आपका ही आंसर आ गया दोस्तों। ये बन गया ₹1440। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का। अगर 12% के हिसाब के साथ हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं अगर पर एनम लिखा है दोस्तों, फिर आपने क्या करना है दोस्तों, देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 12,000 इंटू 12/100 इंटू, मतलब यहां पर एनम लिखा है दोस्तों, तो हमने मंथ्स यूज करनी है दोस्तों। अब वो कितने मंथ्स लगाने हैं वो डिपेंड करता है दोस्तों कि क्वेश्चन में आपको क्या इंस्ट्रक्शन गिवन है कि उसने ड्राइंग कब की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में यह भी गिवन हो सकता है कि वो हर मंथ को फर्स्ट डेट को पैसे विड्रॉ करता है, हर मंथ में मिड में पैसे विड्रॉ करता है, हर मंथ के लास्ट में विड्रॉ करता है, या क्वार्टर में फर्स्ट में, क्वार्टर के मिड में, या क्वार्टर के लास्ट में, एनीथिंग कुछ भी गिवन हो सकता है दोस्तों। परंतु यहां पर देखिए
मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, इतना बताया कि उसने 12,000 रुपया पूरे साल में निकाला। यह नहीं बताया कि कब निकाला, फर्स्ट डे और लास्ट डे और मिड कब निकाला गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये एक assumption लेकर चलते हैं कि उसने पैसा जो निकाला होता है वो इवनली थ्रू आउट निकाला होता है, मतलब मिड मंथ का हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमेशा 6/12 वर्ड यूज करेंगे। 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में पर एनम तो लिखा है, इसका मीनिंग मंथ्स तो आपने लगाने हैं, पर कितने लगाने हैं वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 6 मंथ्स दोस्तों आपने लगाने हैं, कैलकुलेट करना है दोस्तों। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ₹720। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का यह हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे चलने से पहले आपको यह एक बात बता दूं दोस्तों, अब हम आपको तीसरी बात जो मेन है वो बताते हैं दोस्तों। वो आपने क्या ध्यान में रखनी है, पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो दोस्तों क्या थी कि आपने देखना था पर एनम वर्ड लिखा है या नहीं लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात जो हमने ध्यान में रखनी थी वो क्या थी दोस्तों कि जो ड्राइंग दी है वो पर मंथ है या टोटल ड्राइंग दी हुई है। अगर वो पर मंथ या पर क्वार्टर है तो पहले आप उसे एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। और तीसरी जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि आपको क्वेश्चन में यह बताया गया होगा कि उसने ड्राइंग कब की, आइदर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ और मिड ऑफ ईच मंथ और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। इसी तरह से क्वार्टर के फर्स्ट पे, क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर के लास्ट। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है अगर पर एनम गिवन है तो आपने टाइम फैक्टर को कंसीडर करना होता है, परंतु कितने मंथ्स लेने हैं वो हमें तीसरी बात से पता चलेगा कि उसने ड्राइंग कब की थी, आइदर ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ और फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। उसके बारे में आपको डिटेल में मैं इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट सेकंड वीडियो जरूर देखना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।